स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के आज चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई दिखाई दे रही है। या यूं कहें कि जो फिलहाल मतगणना के नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी बहुमत का आंकड़ा उत्तराखंड में पार कर चुकी है। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर जो फिलहाल आंकड़े सामने आए हैं उसमें 36 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं, तो वहीं 21 सीटें कांग्रेस पार्टी और 4 टीएमसी प्लस, यानी वहां भी प्रियंका गांधी वाड्रा और हरीश रावत जैसे जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं, जो लगातार एडी चोटी का जोर उत्तराखंड को जीतने के लिए लगा रहे थे, लेकिन फिलहाल नतीजों में ऐसी कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही है जो कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड में राहत दे। क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तमाम चुनाव प्रचार के जरिए उत्तराखंड की जनता को ये बताया कि किस तरीके से बीजेपी लगातार उत्तराखंड के लिए काम कर रही है, किस तरीके से केंद्र सरकार लगातार उत्तराखंड के लिए प्रयासरत है। और फिलहाल जो 70 विधानसभा सीटें उत्तराखंड की हैं उसके चुनावी नतीजे जो सामने आ रहे हैं वो ये साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि कितने बड़े अंतर से बीजेपी उत्तराखंड में जीत हासिल कर रही है। हालांकि ये लगातार कहा जा रहा था कि उत्तराखंड में पेच फंस सकता है, लेकिन फिलहाल ये साफ तौर पर आंकड़े बयां कर रहे हैं कि उत्तराखंड में कोई पेच फंसने जैसी संभावना नहीं नजर आ रही है। वहीं हरीश रावत से लेकर तमाम जो वीआईपी चेहरे हैं विपक्ष के, वो लगातार अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। आपको बताते हैं उत्तराखंड में कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत और वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के प्रमुख दावेदार में माना जा रहा था, और फिलहाल हरीश रावत जो हैं वो अपनी सीट से आंकड़ों में पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा बात अगर मणिपुर की जाए, गोवा और पंजाब की जाए, तो इन तमाम राज्यों में भी बीजेपी एक अच्छे कमबैक की ओर दिखाई दे रही है, जहां ये नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं। गोवा में भी बीजेपी की सीटें लगातार बढ़ रही हैं, तो वहीं मणिपुर में भी लगातार बीजेपी के खाते में सीट बढ़ती दिखाई दे रही है। जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मणिपुर पहुंची थी, वहां की जनता के बीच पहुंचकर उन्होंने मतदाताओं को साधने की कोशिश की थी, कहीं ना कहीं उसका असर भी चुनावी नतीजों में देखने को मिल रहा है। फिलहाल मणिपुर की 70 सीटों के जो शुरुआती रुझान हैं वो फिलहाल सामने आए हैं और वोटों की गिनती लगातार जारी है और बीजेपी के खाते में लगातार सीटें आ रही हैं। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में भी लगातार बीजेपी एक अच्छे प्रदर्शन की ओर दिखाई दे रही है, जहां उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बहुमत का आंकड़ा, शुरुआती जो आंकड़े हैं उसमें बीजेपी पार कर चुकी है, तो वहीं पंजाब में भी गठबंधन के साथ बीजेपी कहीं ना कहीं एक जबरदस्त वापसी की ओर बढ़ रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी पंजाब में जीत हासिल करती दिखाई दे रही है, वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी है, लेकिन बीजेपी भी एक अच्छे कमबैक की ओर पंजाब में दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरीके से पंजाब एक ऐसा राज्य जो कि एक बॉर्डर स्टेट है और कहीं ना कहीं पंजाब की राजनीति में एक बड़ा उथल पुथल इन विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जीतने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह कांग्रेस को पंजाब में जीत दिलाने में कामयाब नहीं हो पाई। ये लगातार नतीजे बयां कर रहे हैं। तो फिलहाल ये तमाम बड़े चेहरे उत्तराखंड से लेकर पंजाब, मणिपुर, गोवा जो लगातार जीत हासिल कर रहे हैं, और सबसे बड़ी और अच्छी खबर बीजेपी के लिए है कि 2 बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, जहां बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है और लगातार जीत की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में आती दिखाई दे रही हैं। तो फिलहाल उत्तराखंड विधानसभा की कुल 70 सीटें, जिनमें तमाम प्रमुख चेहरे थे। खटीमा से बात की जाए तो बीजेपी के पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं, वहीं लालकुआ से कांग्रेस के हरीश रावत, जो खबर ये आ रही है कि हरीश रावत अपनी ही सीट से पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा सतपाल महाराज जो
कि मंत्री रहे हैं। वहीं गंगोत्री से आम आदमी पार्टी के कर्नल अजय कौंडियाल और सितारगंज से बीजेपी के सौरभ बहुगुणा की प्रतिष्ठा दांव पर है। ये तमाम वीआईपी चेहरे हैं जो फिलहाल उत्तराखंड की राजनीति में तमाम जो हाई प्रोफाइल सीट थी वहां उन्होंने सुर्खियां बटोरी और अब लगातार चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं और इन तमाम कैंडिडेट की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। ईवीएम में क्या कैद हुआ था आज वो सामने आएगा और लगातार नतीजे सामने आ रहे हैं, जिसमें उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में से फिलहाल बीजेपी बहुमत का आंकड़ा इन नतीजों में पार कर चुकी है और लगातार एक बड़ा बदलाव गोवा में भी देखने को मिल रहा है। गोवा में बड़ी तेजी से आंकड़े बदल रहे हैं। आपको बताते हैं गोवा में लगातार जिस तरीके से हमने देखा कि शिवसेना से लेकर और एनसीपी तक ने तमाम गठबंधन करके वहां बीजेपी को हराने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल गोवा की तमाम सीटों पर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी एक बड़ी बढ़त बनाती नजर आ रही है। यानी वहां भी कांग्रेस गठबंधन और शिवसेना, साथ ही जिस तरीके से एनसीपी ने गठबंधन किया था उससे एक बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। तो आंकड़े इन तमाम राज्यों में भी तेजी से बदल रहे हैं, फिर चाहे पंजाब हो, मणिपुर हो या गोवा हो, और सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर इन तमाम राज्यों पर टिकी हुई है कि आखिर इनमें वीआईपी जो तमाम हस्तियां हैं उनकी किस्मत का फैसला क्या होगा, किसे जीत मिलेगी, किसे हार, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन फिलहाल ये दिलचस्प है जिस तरीके से आंकड़े तेजी से गोवा और पंजाब और इसके अलावा मणिपुर में बदल रहे हैं, क्योंकि वहां भी बीजेपी बड़े अंतर से जीत हासिल करती दिखाई दे रही है। फिलहाल ये गोवा के नतीजे हैं, शुरुआती नतीजे हैं, जिसमें 14 सीटें बीजेपी के खाते में हैं। वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी फिलहाल 14 सीटें नजर आ रही हैं। तो लगातार इस तरीके से नतीजे सामने आ रहे हैं। हालांकि इन तमाम विधानसभा चुनावों में हमने देखा कि किस तरीके से तमाम पार्टियों ने, तमाम दिग्गजों ने चुनाव प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अलग अलग राज्यों में जाकर चुनावी जनसभाएं की। तो वहीं विपक्ष ने भी एडी चोटी का जोर लगाया। लेकिन जिस तरीके से तमाम हथकंडे विपक्ष की ओर से अपनाए गए, जिस तरीके से देश की जनता और खासतौर पर इन 5 राज्यों की जनता को बरगलाने की कोशिश की गई, उसका कहीं कोई असर फिलहाल होता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उत्तराखंड से लेकर पंजाब और गोवा, मणिपुर तक बीजेपी का जो प्रदर्शन है उसमें बीजेपी एक 6 अंतर से जीतती दिखाई दे रही है। फिलहाल ये नतीजे सामने आ रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में बीजेपी 150 का आंकड़ा पार कर चुकी है, तो वहीं उत्तराखंड से लेकर अब पंजाब में भी लगातार चुनावी नतीजों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड पर सबकी निगाहें जाहिर तौर पर टिकी हुई हैं, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव भी काफी दिलचस्प रहा, जहां हरीश रावत और पुष्कर सिंह धामी के बीच एक कांटे का मुकाबला, एक बड़े 2 राजनीतिक योद्धा चुनावी मैदान में है और हर कोई अपनी जीत का दावा ठोक रहा है। तो वहीं दूसरी ओर पंजाब में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह देखने को मिली, कहीं ना कहीं उसका बड़ा खामियाजा कांग्रेस पार्टी को वहां भुगतना पड़ रहा है। तो वहीं गोवा में शिवसेना और एनसीपी के अरमानों पर पूरी तरीके से पानी फिरता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी वहां भी लगातार बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। इसके अलावा बात अगर मणिपुर की जाए तो मणिपुर के भी चुनावी रुझान आने शुरू हो गए हैं। लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी तमाम इन राज्यों में एक अच्छा और बेहतर प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए ये एक बड़ा झटका है और विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं इस पर जरूर मंथन करना चाहिए कि आखिर किस तरीके से बीजेपी के सामने कहीं ना कहीं तमाम विपक्षी पार्टियों का गठबंधन और खुद तमाम विपक्षी पार्टियां किस तरीके से धराशायी होती नजर आ रही हैं। फिलहाल आपकी इन चुनावी आंकड़ों पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।